तेजस्वी यादव की पुत्र प्राप्ति पर राजद ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के खेमे में खुशी की लहर है। इस खुशी की लहर दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में दिखी, जहां राजद कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन के घटक दल के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई बांटकर जश्न मनाते हुए दिखे। पन्ना यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव की पुत्र प्राप्ति जिसको लेकर के हम सभी के बीच खुशी है और दरभंगा की केवटी की धरती से उन्हें और ढेर सारी बधाइयां भी दे दी। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक केवटी प्रखंड मुख्यालय पर आज हुई है। इसमें इंडिया घटक दल के सभी नेता कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और इस समन्वय समिति की जो रूपरेखा है इसको बूथ स्तर तक पहुंचाना है, घर घर जाकर तेजस्वी यादव की जो भी योजनाएं हैं उसको पहुंचाना है और उनके वादाओं को बतलाना है। उन्होंने कहा कि समन्वय समिति की बैठक के वो केवटी के प्रभारी हैं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी है केवटी विधानसभा के दोनों प्रखंड केवटी और सिंहवाड़ा में जाकर के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे और समन्वय समिति की बैठक भी करेंगे। प्रसाद यादव जी को पुत्र प्राप्ति के अवसर पर हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम साथी के बीच मुंह मीठा कराने का काम किया। तमाम खुशी मिली है, तमाम बिहारवासी भारतवासी तमाम उनके पुत्र प्राप्ति पर ढेर सारी हम लोग बधाई एवं शुभकामना देते हैं केवटी की धरती से। प्रखंड स्तरीय इंडिया महागठबंधन हम लोग इस कार्यक्रम जो आज का जो समन्वय समिति का बैठक हुआ उसका जिला से हम केवटी के प्रभारी हैं और इस नाते हम तमाम केवटी के बूथ स्तर तक जा करके इस समिति का गठन को बड़ी निचले स्तर से मजबूत करने का काम करेंगे और तमाम केवटी और इसके बाद सिंहवाड़ा प्रखंड के 12 पंचायत की मीटिंग होगा, उसमें भी हम शिरकत करेंगे और हम लोग घर घर जा करके इस बूथ स्तर तक का काम को पार्टी के लिए मजबूत करने का काम करेंगे। विरोधी के द्वारा घर घर जाकर सिंदूर बांटा जाएगा। अरे घर घर जाकर सिंदूर जाएंगे तो हमारे जो महिला बिहार की महिला इतनी सशक्त है कि बांट के तो देखे सिंदूर, उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि सिंदूर का कीमत क्या होता है। पटना में जो मोदी जी के रैली में बहुत कम भीड़ देखने को मिला। कुर्सी खाली भारत में रहती है, भारत का खाती है, गुण गाती है पाकिस्तान का। ये सिर्फ कहीं न कहीं लगता है कि अगर सही से जांच कराया जाए तो यह आईएसआई का एजेंट भी हो सकता है, क्योंकि विगत संघ का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तस्वीर में दिख रहा पुतला उपमेयर नाजिया हसन की है और नाजिया हसन की पुतला को दहन करने पहुंचे हैं बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता। अब पुतला के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर है। आरएसएस पर टिप्पणी को लेकर उपमेयर का पुतला दहन दरभंगा में किया गया। मामला समझिए, दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा के बहेरी प्रखंड के जखड़ा चौक पर रविवार को दरभंगा नगर निगम के उपमेयर नाजिया हसन का पुतला फूंका गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी यादव ने किया। प्रदर्शन में भाजपा और आरएसएस समर्थकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। 4 दिन पहले मामला यह है कि 4 से 5 दिन पहले नाजिया हसन जो दरभंगा नगर निगम के उपमेयर है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था और उसमें लिखा था कि हम लोग हिंदू भाई से उतनी ही स्नेह रखते हैं जितनी मुस्लिम भाई से, और हम पाकिस्तान से उतना ही नफरत करते हैं जितनी आरएसएस से, क्योंकि दोनों 2 नेशन थ्योरी के समर्थक हैं। इस पोस्ट के बाद भाजपा और आरएसएस के खेमों में नाराजगी फैल गई। अब पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के कार्यालय में जमकर बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, पुतला दहन किया, उसके बाद तोड़फोड़ भी हुई। इसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद नाजिया हसन को पोस्ट डिलीट कर पुनः खेद व्यक्त करना पड़ा, मीडिया में ही बयान दी। लेकिन रविवार को विरोध में प्रदर्शन हुआ। किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी यादव ने कहा कि नाजिया हसन का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। संघ का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि नाजिया हसन भारत में रहकर पाकिस्तान की मदद कर रही है, अगर सही से जांच हो तो वह पाकिस्तान की एजेंट भी हो सकती है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि नाजिया हसन की गतिविधियों की जाँच कराई जाए। उन्होंने कहा कि नाजिया हसन के हिंदुओं को लेकर के दिए गए बयान हमेशा विवादास्पद रहे हैं, उन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। कि दरभंगा के डिप्टी मेयर नाजिया हसन को शर्म आना चाहिए कि संघ के विषय में जो है इनकी इतनी ओछी मानसिकता है, इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और जिस प्रकार इन्होंने कहा कि मुस्लिम
और हिंदू भाई भाई है। एक तरफ ये हिंदू को भाई बोलते हैं और दूसरी तरफ ये संघ का जो है अपमान करते हैं। यह अपमान पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा और उनको मैं एक बार फिर से ये बार बार जो है इनका जो स्थिति है और बार बार हिंदुओं के प्रति जो ये अपना बयान देती है किसी दबाव में, चाहे क्या बोलते हैं, इनकी ओछी मानसिकता के कारण मैं इनको आगाह करना चाहता हूं कि अभी भी सुधर जाए, नहीं तो इनका परिणाम जो है आगे अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नाजिया हसन जो है ये भारत में रहती है, भारत का खाती है, गुण गाती है पाकिस्तान का। ये सिर्फ दिखाने का बात है कि मैं पाकिस्तान को नहीं पाकिस्तान को ये मदद करने का काम कर रही है इनडायरेक्टली रूप से। और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर सही से जांच कराया जाए तो ये आईएसआई का एजेंट भी हो सकता है, क्योंकि विगत कुछ दिनों पहले भी जो है आईएसआई का एजेंट जो है दरभंगा में कुछ पकड़ाया था। इनका कहीं ना कहीं मैं सरकार से दरखास्त करना चाहता हूं कि इनका जो है प्रॉपर जांच कराया जाए और इनको देखा जाए कि ये आईएसआई का एजेंट तो नहीं है, क्योंकि इनकी बार बार जो मानसिकता है, बार बार जो बयान है हिंदुओं के प्रति जो है हमेशा विवादास्पद रहा है। इसके लिए जो है मैं कानून से भी ये करना चाहता हूं कि इसे उचित दंड दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।